मैंने आपसे इतनी बड़ी बात छुपाई, आपकी वो देविका जो आपसे कभी कुछ नहीं छुपाती थी, आज इतना बड़ा झूठ बोला है उसने आपसे। लेकिन मैं क्या करूं, आपको सच्चाई नहीं बता सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझे दुखी देखकर आप दुखी हो जाओगी, और ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। एक पल को लगा कि आपकी गोद में सर रखूं, आपको सब कुछ बता दूं, जितना मना है उतना रो, अपने मन को हल्का करिए। लेकिन फिर दूसरे ही पल लगा कि मुझे दुखी देखोगी तो आप मुझसे ज्यादा दुखी हो जाओगी, और मैं आपको दुखी नहीं देख सकती, कभी नहीं देख सकती। देविका से शादी करने की असली वजह क्या? ये देविका के करोड़ की प्रॉपर्टी चाहता है। पुत्र से करोड़ की दुल्हन ले आया, वो सदके जावा पुत्र, सदके जावा। अब हमारे सारे सपने पूरे हो जाने, तो मुझे अपने रवि पुत्र पे ना पूरा भरोसा है। वो देखना, उसने ना ऐसा मीठा जाल बिछाना है, देविका रवि को मना नहीं कर पाएगी। हाँ, मैं जानती थी लड़ो, रवि तेरा दिल जीत लेगा। तू नहीं जानती इस वक्त मैं कितनी खुश हूँ। तुम दोनों की जोड़ी दुनिया में सबसे अच्छी और बेस्ट जोड़ी हो। रब करे तुम दोनों को ऐसी ही खुशियां मिलती रहे। मिस किचकिच कहाँ गई? बाहर भी नहीं है। ये सही है, अच्छा हुआ कमरे के अंदर नहीं है। रवि बेटा, जरा संभल के। डायरेक्ट गुलाब के जवाब में डायरेक्ट थप्पड़ भी मिल सकता है। नहीं, अभी तू डेंजर जोन में है, अपनी सेफ्टी तुझे देखनी पड़ेगी। अभी तुझे कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ताकि उससे गुलाब मिल भी जाए और तुझे उसकी कच 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 सुननी भी ना पड़े। लेकिन क्या करूं? किधर रखूं? इधर? नहीं, उधर। हाँ, ये जगह ठीक है, लेकिन कहां पर? इसके या कहां पर? आइडिया, इसकी डायरी के ऊपर रख देता हूं। ये आइडिया ठीक है। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं एक्चुअली अपनी फाइल ढूंढ रहा था। अपनी फाइल ढूंढ रहे हो? हाँ। मेरे ज्वेलरी बॉक्स में? अंधे हो गए हो या दिमाग खराब हो गया है? और मेरे सामान में तुम्हारी फाइल कैसे आएगी? सॉरी, क्या पता। आई रिपीट, जानबूझकर ये फाइल यहाँ पर छुपाई हो ताकि तुम मुझे परेशान कर सको अपनी कच 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 से। हाँ, मेरे पास और करने को काम ही कहाँ है, सिर्फ तुम्हें परेशान करने के अलावा। देखो, आज लड़ाई के मूड में नहीं हूं मैं, तो प्लीज मुझे बख्श दो, मुझे माफ कर दो, बहुत काम करना है मुझे। तुम भी चुप कर जाओ, तुमसे बहस करने का मुझे भी कोई मूड नहीं है। ये रोज, ये तो मेरा फेवरेट है। बेकरारी बड़ी कब कैसे ये दिल ना समझ पाए। उधर मत देख रवि, वो तुझे ही देख रही है। एक्सक्यूज मी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मुझसे?
हाँ, ये फूल वहाँ कैसे आया? ये फूल कहाँ पर? उधर, मेरी डायरी के ऊपर। डायरी के ऊपर? अरे तो एक काम क्यों नहीं करती, डायरी से पूछो ना कि ये फूल कहाँ से आया। नहीं, डायरी से नहीं, इस फूल से पूछो, शायद इसको पता हो कि वहाँ पर कैसे पहुँचा। पूछो। ज्यादा बकवास मत करो, फिर अपनी स्मार्टनेस ना किसी और के सामने जाकर दिखाना। मैं अच्छे से जानती हूँ ये फूल तुम ही लाए हो। मैं? हाँ। ये फूल तुम्हारे लिए? जोकिंग, मैं क्यों लेकर आऊंगा ये फूल तुम्हारे लिए? एक बार वरमाला बनाई थी, आज तक भुगत रहा हूँ मैं कौन सा कह रही हूँ कि मेरे लिए लाए हो तुम? गए हो क्या किसी डेट पर किसी लड़की के साथ, उसके इमोशंस के साथ खेलने, और उस बेचारी ने प्यार से तुम्हें फूल दिया होगा, लेकिन तुमने क्या किया? डेट खत्म तो फूल को इधर उधर फेंक दिया। ऐसे ही तो करते हो तुम। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, कहाँ की बात कहाँ पर ले जाती हो? और ये लड़की कहाँ से आ गई हम दोनों के बीच में? क्यों, झूठ पकड़ा गया तो बुरा लग रहा है, गुस्सा आ रहा है? उधर दो। सॉरी फूल, मेरा मतलब है गुलाब के फूल, तेरा बैड लक खराब है। वो क्या है ना कि तू गलत हाथों में चले गया, उन हाथों को तेरी वैल्यू नहीं मालूम। नेक्स्ट टाइम अगर तू इन हाथों में जाएगा तो ये लिखवा कर लेके आना कि किसने तुझे यहाँ पर भेजा है, उसका नाम पता क्या है, ताकि ये मोहतरमा तेरे साथ भी कच 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 ना करें। चल जा। रुको, सच में फूल तुम नहीं लाए? नहीं। बहुत लकी हो तुम जो ऐसे घटिया आदमी के हाथों से बच गए। तुम्हारे ये जो कांटे हैं ना तुम्हें बचाने के लिए, लेकिन ये आदमी तो दूसरों की राहों में कांटे बिछाकर खुश होता है। अच्छा है तुम बच गए, वरना इसके हाथों में जाते ना तो तुम्हें भी धोखा ही मिलता। कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे, वो पहली बार सदके तेरे, मेरा सोना यार सदके तेरे। कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे, वो पहली बार सदके तेरे, मेरा सोना यार सदके तेरे, सदके तेरे। इसका मतलब इसके करीब जाने के लिए उल्टी चाल भी चलनी पड़ेगी। कुछ तो चेंज आ गया है रवि में। कितनी अजीब तरीके से देख रहा था मुझे, साइलेंटली। आखिर चल क्या रहा था उसके मन में? बैचलर्स पार्टी में उसने मुझे प्रपोज किया, क्यों? क्या वो नशे में था या वो अपना प्रपोजल मीन करता था? और अगर उसका प्रपोजल सच्चा था तो उसने देविका से शादी क्यों की? वो भी इतने अजीब तरीके से, सबसे छुपकर। कुछ समझ नहीं आ रहा है। दिस इज सो वियर्ड। पहेली है, कैसे सुलझाऊं इसे? मुझे अपने सारे सवालों के जवाब चाहिए। मुझे जानना है कि आखिर रवि के दिमाग में क्या है, उसके दिल में क्या है मेरे लिए। मैं और इंतजार नहीं कर सकती। पर क्या करूं? उससे कैसे मिलूं, उससे कैसे बात करूं? अगर उसके घर जाऊंगी तो वहां सब लोग होंगे, बहुत अजीब लगेगा। क्या करूं, कैसे मिलूं रवि से? हेलो। हाय निवी। हाय नेहा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। यार निवी, तुम वापस आई, तुमने बताया तक नहीं। मुझे अभी पता चला कि तुम यहाँ पर हो, तो मैंने तुम्हें कॉल किया। एक्चुअली क्या है ना, मैंने एक पार्टी रखी है घर पे, तो इसीलिए इनवाइट करने के लिए तुम्हें कॉल किया। नेहा, एक्चुअली मैं अभी लंदन से वापस आई हूँ। ऑफिस में बहुत सारा काम पेंडिंग है। मैं कोशिश पूरी करूंगी, बट आई कांट प्रॉमिस। कभी तो दोस्तों के लिए वक्त निकाला करो। आई विल ट्राई, प्रॉमिस। बाय बाय। पार्टी? ये आइडिया अच्छा है। एक स्पेशल नाइट, ड्रिंक, डिनर, लाइट्स, म्यूजिक, सबके लिए एक नॉर्मल गेट टुगेदर होगा। बट फॉर मी, सिर्फ मैं और रवि। आज मैं अपने सारे सवालों के जवाब जान के ही रहूंगी। या सेंड द मैनेजर प्लीज। मैं कम इन मैम? कम इन। आपने बुलाया मैम? हाँ, एक अर्जेंट पार्टी ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी। नथिंग ग्रैंड, एक अच्छी सी जगह बुक करो और हमारे सारे क्लाइंट्स को इनवाइट करो।
और सारे एम्प्लॉइज को भी। यस मैम, श्योर। और आज शाम के 7:30 बजे के इनवाइट्स सबको भेज दो। श्योर मैम। अब सवाल ये है कि तुम पार्टी में आओगे या नहीं, क्योंकि अगर तुम पार्टी में नहीं आए तो इस पार्टी का कोई मतलब ही नहीं। मैं ये बात कंफर्म कैसे करूं कि तुम पार्टी में आओगे? रवि पुत्र सुन, वो खंडूजा बहन जी है ना, उनके यहाँ जागरण है, तो मैं देविका को लेके उत्थे जा रही हूँ। तो लेकर जाओ ना माँ, मुझसे क्यों पूछ रही हो? लेकिन हाँ, अगर मुझे साथ जाने के लिए बोल रहे हो तो प्लीज, मैं नहीं आऊंगा। आई एम रियली सॉरी मॉम। और मैं तुझे कोई न्योता नहीं दे रही हूँ चलने का, और ना तुझसे पूछ रही हूँ, तुझे सिर्फ बता रही हूँ कि ये मेरे साथ जा रही है। ये बेकार में बेचारी को डांटता फिरे बाद में। मैं और इसे डांटूंगा माँ? मेरी शामत आई है क्या माँ? क्या जमाना आ गया है, कैसे कैसे इल्जाम लगते हैं आजकल मुझ पर। मैं ये करता हूँ। चल मिस लूथरा का फोन। हेलो, हाय, व्हाट्स हैपनिंग? कुछ नहीं। मैं जानता हूँ आपने शायद अपने जवाब के लिए फोन किया होगा, लेकिन मैंने अभी तक सोचा नहीं इस बारे में। नहीं, उसके लिए तो मैंने तुम्हें टाइम दे दिया है। फिलहाल मैं तुम्हारी मॉम से बात करना चाहती हूँ। मेरी माँ से? मेरी माँ से क्या बात करनी है आपको? वेल, दैट्स समथिंग पर्सनल। अब तुम फोन दोगे उन्हें या मैं डायरेक्टली तुम्हारे घर आकर उनसे बात करूं? नहीं, मैं बुलाता हूँ उनको। इसको मेरी माँ से क्या बात करनी है? अब माँ, ये होया फोन आपके लिए किसी का। मेरे लिए? इसका फोन है? मेरी बॉस मिस लूथरा। हाँ जी। हेलो, नमस्ते आंटी जी। आंटी जी, आई एम सॉरी, मैं काफी दिनों से यहाँ इंडिया में थी नहीं। लंदन में कुछ काम आ गया था अचानक, सो आई हैड टू गो। नहीं, कोई नहीं जी पुत्र, काम तो जरूरी होता है। कब आए लंदन से? बस कल ही वापस आई हूँ, और आते ही यहाँ ऑफिस में इतना सारा काम पेंडिंग पड़ा है कि उसी में बिजी हो गई हूँ। हाँ जी। एक्चुअली जिस काम के लिए मैंने आपको फोन किया था वो तो मैं बोलना भूल ही गई। क्यों फोन किया, क्या वजह थी? आपको याद है आपने एक बार मुझसे कहा था कि आप ये बड़ी शानदार हाई सोसाइटी पार्टीज में नहीं गई हैं और आपको जाने का बहुत मन है। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे वादा किया था कि अगली बार मेरे यहाँ अगर ऐसी कोई पार्टी होगी तो मैं आपको जरूर इनवाइट करूंगी। हाय पुत्र, हाँ मैंने याद है। हाँ, तो आज रात को एक्चुअली मैंने ऐसी ही एक पार्टी रखी है और उसके लिए मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ। पर पुत्र, वो ना आज रात को मैंने एक जागरण में जाना है अपनी बहू के साथ। पुत्र मैं आज नहीं आ पाऊंगी। अच्छा पुत्र, रवि तो घर में है, मैं रवि से कहती हूँ वो आ जाएगा। आंटी जी, अगर आप नहीं आएंगी तो वो नहीं आएगा। हाँ? क्यों नहीं आएगा? वो क्या है ना आंटी जी, बहुत दिनों से उसने छुट्टी कर रखी थी तो काफी सारा काम पेंडिंग था। आज आया तो मैंने उसे डांट लगा दी, शायद नाराज हो इसलिए मना कर देगा। नहीं, फिक्र ना कर पुत्र, मैं कहूंगी ना तो जरूर, तू फिक्र ना कर, मैं भेज ही दूंगी उसको। हाँ फिक्र ना कर, चल। ओके, थैंक यू। कहाँ भेज रही हो तुम मुझे माँ? वो निवेदिता के घर में ना कोई पार्टी है तो उसी लिए तुझे बुला रही थी। अब देख, मैं तो जा नहीं सकती, मुझे तो जागरण में जाना है, तो तू चला जा। माँ कौन सी पार्टी, कैसी पार्टी, और मुझसे बिना पूछे आपने हाँ कर दी उसे? वो देख पुत्र, वो मान लिया तू लक्ष्मी जैसी बहू ले आया, पर इस वजह से नौकरी तो नहीं छोड़ के बैठ सकता ना। तो तेरे को याद है तूने कितने पापड़ बेले थे इस नौकरी के लिए। वो देख पुत्र, 10 करोड़ आएंगे तब कर लेना कोई बिजनेस शुरू, पर अभी तो नौकरी चाहिए ना। ये देख तू चला जा। वो देख, तजुर्बे से कह रही हूँ। अच्छा, मुझे इतना भी हक नहीं बनता कि मैं हाँ कर दूं तेरी तरफ से? हाँ देख पुत्र, कंपनी की मालकिन खुद न्योता दे रही है, ऑफिस की पार्टी है, इतने बड़े बड़े लोग आएंगे, वो क्या पता कोई बड़ी सी डील शील ही मिल जाए। हाँ तो चला जा, ले तेरा फोन, ठीक है? क्या हो गया तेरी लाइफ के साथ? क्या था और तू क्या बन गया? देख तो सही एक बार, अच्छा खासा हंसा हुआ खिलता हुआ चेहरा था, और अब क्या हो गया? लोगों की हाथों की कठपुतली बन गया है तू। जो आता है ऑर्डर देता है, ए रवि उठ जा, ए रवि बैठ जा, रवि सो जा, रवि खा ले, रवि पी ले। अरे यार, मेरी खुद की लाइफ नहीं है, अपनी लाइफ का बॉस था मैं, खुद अपनी लाइफ जीता था, अपनी मर्जी से काम करता था। और ऊपर से वो मेरी अखड़ू बॉस कितना सुना चुकी है, पता नहीं पार्टी में कितना सुनेगी। एक सेकंड में उसे आप क्यों ऐसे देख रही हैं मेरी तरफ? मैंने आपसे सवाल तो किए नहीं,
क्योंकि मुझे मालूम है कि आपके पास मेरे सवालों के जवाब है ही नहीं, राइट? पूछ लिया होता तो जवाब भी मिल जाता तुमको। आपने मुझसे बात की? मतलब कि एक्चुअली मुझसे बात की? I can't believe this. वो चीटर्स से बिल्कुल बात नहीं करती। मेरा मतलब है कि अच्छा है कि वो मुझसे बात नहीं करती, क्योंकि उनके पास मेरे सवालों का जवाब तो है ही नहीं, तो वो मुझसे क्या बात करेंगी, राइट? अपने सवालों को छोड़ो और ये मत भूलो, जो तुम्हारा दिमाग है ना, जिसमें स्टूपिड क्वेश्चंस आते रहते हैं, वो भी अम्बे माँ का दिया हुआ ही है। इनकी देन है? हाँ, उनका दिया हुआ। ओहो, अब समझ में आया कि तुम्हारी जुबान से जो कच-कच के पटाखे फूटते हैं वो भी इन्हीं की देन है। क्या अम्बे माँ, इतना सब कुछ दिया, थोड़ी सी अकल भी झोली में डाल देती तो कितना अच्छा होता। Behave yourself, रवि। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है अम्बे माँ के सामने ऐसी बातें कर रहे हो? तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि ऐसी बातें करना अम्बे माँ के सामने उनका अपमान होता है। सॉरी अम्बे माँ, माफ कर देना। अरे पर कैसा अपमान, ये तो बताओ। हाँ, एक्चुअली किसी की इज्जत, बेइज्जती, इन सब के बारे में तुम्हें कैसे पता होगा? तुम्हें तो इज्जत की फिक्र ही नहीं है, चाहे वो भगवान हो या इंसान। लेकिन एक बात बताऊं, अगर किसी इंसान में दिमाग की कमी हो ना, तो दूसरों से सीख लेना चाहिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। थैंक यू सो मच देविका, तुमसे बचने का तरीका मिल गया मुझे। पहले अपना हुलिया ठीक कर लो, फिर ढूंढना बचने का तरीका। अरे क्या हुआ मेरे हुलिये को? अच्छा खासा हैंडसम दिख रहा हूँ मैं। हैंडसम दिख रहे हो? शर्ट पहनने की तमीज नहीं है। जैसे तुम्हारा दिमाग है ना टेढ़ा मेढ़ा, वैसे बटन भी टेढ़े मेढ़े लगाए हैं। तुम ठीक कर दो। मैं ठीक कर दूं? हाँ, अब देखो, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे पास जो अकल है वो मुझसे थोड़ी सी ज्यादा है, और हम दोनों पति पत्नी भी हैं, और एक दूसरे की जरूरत पूरी भी करनी चाहिए हमें। तो एक काम करो, पत्नी होने का फर्ज निभाओ और लो, ठीक कर दो बटन। दूर हटो मुझसे, तुम ना दिन पे दिन और छिछोरे होते जा रहे हो, और मैं तुम्हारे बटन हरगिज़ ठीक नहीं करूंगी। और ये मत भूलो कि हम दोनों की शादी सिर्फ समझौते की है। क्या पत्नी पत्नी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम ऐसे जाओ या बिना शर्ट के जाओ, इडियट। हाय मेरी कचकच, I love you यार। ओए मंजू, कितने है तेरी लाडली बहू, बड़ा इंतजार करा रही है। आती हूँ। समझता है मुझसे शर्ट के बटन कभी बंद करवाएगा। अरे पुत्र खड़ी क्यों है, आ जाना। लो जी, आ गई जी। अरे देखो जी कितनी सोहनी लग रही है। और चलो जी, चलो चलो, देर हो रही है, चलो ऑटो में बैठते हैं। आजा पुत्र आजा। ऑटो तो पहले भर गया, हम 3 लोग कैसे जाएंगे अब इसमें? माँ मैं जा रहा हूँ पार्टी के लिए। और अरे पुत्र सुन। ओ पुत्र, तू पार्टी में जा रहा है ना, रास्ते में मंदिर पड़ेगा, तो तू इसको छोड़ देना। हाँ, ऑटो में तो जगह ही नहीं है। हाँ नहीं आंटी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं दूसरा ऑटो कर लूंगी ना। दूसरा ऑटो मेरे होते हुए? माँ ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। माँ आप चिंता मत करो, मैं ड्रॉप कर दूंगा, मैं वहीं से निकल रहा हूँ। हाँ पुत्र बिल्कुल ठीक है। और देख पुत्र, ये कोई घर में बैठा आराम तो कर नहीं रहा, बाहर ही जा रहा है ना, तो तेरे को रास्ते में छोड़ देगा, और आराम से लेके जाना। हाँ ठीक है माँ, आराम से लेकर आऊंगा, आप चिंता मत करो, बिल्कुल धीरे धीरे लेकर आऊंगा। कितना सोना है। और सुन पुत्र, इसी बहाने मंदिर चला जाएगा और माता रानी का आशीर्वाद मिल जाना है इसे। शाबाश, ओ चल आराम से लाई। हाँ ठीक है माँ। चलो जी भाई जी। अब चले, ये मुहूर्त निकालूं मैं? शट अप, तुम जिंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो ना? थोड़ी देर से बाहर नहीं आ सकते थे? मुझे फालतू में तुम्हारे साथ जाना पड़ेगा, एक और टॉर्चर। मतलब बाहर आने के लिए मैं मुहूर्त निकलवाऊं, वो भी अपने घर से? एक्चुअली मुझे मुहूर्त निकलवा के बाहर आना चाहिए था, और देखो मेरा मुहूर्त कितना अच्छा निकला, कितना शुभ। तुम्हारे साथ लॉन्ग ड्राइव, वो भी मेरी बाइक पे। वाह वाह वाह। मैं सब जानती हूँ, तुम्हें बहुत मजे आते हैं ना मुझे परेशान करने में। मजा तो अभी आएगा जब तुम मेरे पीछे बाइक पर बैठोगे एकदम पकड़ के मुझे। Just shut up, okay? तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती ना ऐसी घटिया बातें करते हुए? तो कर लो बात, जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। तुम डिसाइड कर लो, क्योंकि मैं किसी और लड़की से बात करता हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम, तुमसे बात करता हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम। बता दो चाहती क्या हो, वही करूंगा मैं। छिछोरे कहीं के। चलो रवि बेटा, आज एक और नया नाम मिल गया, छिछोरा कहीं का। सब दोस्ती है यार, मतलब कि। अब बैठोगी तुम? अब एक काम करो, जरा सीट बेल्ट बांध लो। सीट बेल्ट बाइक पर? पागल हो गए हो क्या? तुम्हें बाइक के रूल्स नहीं मालूम? तुम्हारे हाथ सीट बेल्ट, पकड़ लो मुझे, कुछ भी नहीं होगा। माँ की बात नहीं सुनी थी कि बेटा आराम से लेकर आना, कुछ होना नहीं चाहिए, तो पकड़ लो मुझे। बेशरम बदतमीज, मैं और तुम्हें पकड़ूंगी हरगिज नहीं। मैं इस बाइक से गिर जाऊं मर जाऊं, लेकिन तुम्हें हरगिज नहीं पकड़ूंगी, समझे? अब चुपचाप बाइक चलाओ। ये बात? हाँ। ये तेवर? हाँ। मैं भी देखता हूँ। बदतमीज इंसान, पता था मुझे।
कि कोई ऐसी हरकत जरूर करेगा। गुड इवनिंग। Hello. Hi, good evening, Miss Luthra. हेलो मिस्टर नायर। Well, I must say your dress is looking really beautiful. थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू सो मच। इतने शॉर्ट नोटिस पर आप सब ने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। पार्टी आपकी अपनी है। प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल एंड एंजॉय। ये रवि अभी तक आया क्यों नहीं? उसने अपनी मॉम की बात मानी या नहीं? पढ़ करके चेक करूं क्या? नहीं नहीं, ऐसे तो तुम बहुत डेस्परेट लगोगी निविन। थोड़ी देर और वेट करो। ओए राम नाल कोई और भी बैठा है। माफ कर दो जी। कोई जगह भी नहीं है। क्या देवी माँ, इसे भी यहीं आके बैठना था। देवी माँ, मैं किसके बगल में बिठा दिया? हाँ दी, तूने बताया नहीं तू यहाँ पे आ रही है। और चीजू कहाँ है? चीजू को क्यों नहीं लेकर के आई? वो रवि के ऑफिस की कोई पार्टी थी, वो वहीं गया है। लाडो, तू वहाँ क्या बैठी? तू यहाँ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। आजा यहाँ। माँ, तुम पूजा पे ध्यान दो ना। और वैसे भी तुम चुपचाप मिलके आ गई थी ना दी से सुबह सुबह। अब मेरी बारी, मैं दी से बातें करूंगी। ठीक है, बात कर ले। तो दी, तुमने बताया नहीं हनीमून पे क्या क्या हुआ? मतलब मुझे ये तो पता है कि जीजू ने बहुत सारे गुंडों को मार गिराया, लेकिन ये नहीं बताया तुमने कि उसमें खट्टी मीठी बातें क्या रही। साक्षी, तुझे पता है हनीमून एकदम बकवास था। पहले तो हमें कमरा ही नहीं मिल रहा था, और फिर जैसे तैसे करके हमें कमरा मिला तो वो इतना छोटा था कि हम वहाँ सो ही नहीं सकते थे। और फिर उसी होटल में साकेत जी भी आ गए थे। मैंने तुझे कहा था ना, वो किसी मीटिंग के लिए आए थे वहाँ। तो सारे कमरे उन्होंने बुक किए हुए थे। उन्होंने ऑफर भी किया हमें कमरा, लेकिन हमने मना कर दिया। और फिर साकेत वहाँ भी पहुँच गया ना, जहाँ पे गुंडे थे। ऐसा ही हुआ होगा। साकेत उसी होटल में जहाँ दी और जीजू ठहरे थे? नहीं, ये कोई संजोग नहीं हो सकता। अभी तक नहीं आया। But the suspense is killing me. क्या करूं? फोन करूं? नहीं, फोन करूंगी तो उसकी आवाज सुन के और हाइपर हो जाऊंगी। I need to get myself a drink. Excuse me, one rose wine, please. Thank you. एक लाइम जूस। रवि, तुम कब आए? मुझे आए आधा घंटा हो गया। तो मुझसे आकर क्यों नहीं मिले? वो एक्चुअली आप थोड़ी सी बिजी थे तो मुझे लगा डिस्टर्ब ना करो तो अच्छा है। मैं बिजी थी तो क्या हुआ? ये पार्टी तुम्हारे लिए ही तो है। मेरे लिए? मैं कुछ समझा नहीं। I mean, तुम्हारे लिए, पूरे स्टाफ के लिए। अब देखो, हमारे सारे बिजनेस एसोसिएट्स यहाँ हैं। एवरीबडी इज हियर, ऑल द बिग शॉट्स। कितना फ्रेंडली माहौल है। इन सब से घुल मिल जाओगे तो बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा ना। मैंने अभी तक हाँ तो की नहीं, लेकिन आप इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो जैसे मैं अभी आपका एम्प्लॉय हूँ। कॉन्फिडेंट तो मैं हूँ रवि, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम बहुत स्मार्ट हो। और तुम्हें तो पता होगा कि किसी नई जगह अप्लाई करना, वहाँ शुरू से शुरुआत करना कितनी मुश्किल होगी। और आई एम श्योर तुम अपनी ड्रीम जॉब छोड़कर कहीं और जाकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहोगे। वैसे भी कौन सी जॉब में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में अनबन नहीं होती है? सब जगह होती। समझदारी तो इसी में है कि हम आपस में मिलकर सारे डिफरेंसेस क्लियर कर लें, उससे दूर न भागें। एनीवेज, आओ मैं तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ। बड़ी जल्दी पड़ी है तुझे आगे जाने की, पर ऐसा भूल के भी ना करना प्रेम और मंजू, वरना पता क्या, सबसे पहले ना तेरी माँ की नजर तुझ पे पड़ेगी। और तुझे तो पता ही होगा
कि अच्छे कर्मों का फल जरा देर से मिलता है, लेकिन बुरे कर्मों की सजा देवी माँ पेशतर से पहले दे देती है। हाय रब्बा सच्ची? और फिर तू तो बिल्कुल ही आगे ना जाए। जो मैं बेईमान हूँ ना, तो तू तो बेईमानी की दुकान है पूरी। और जो देवी माँ की नजर तुझ पे पड़ गई ना, तो सजा की पहली हकदार तू ही होनी है। ओए होए होए, जो तेरी सबके सामने मट्टी पलीत होगी ना, तो मैनू बड़ा बुरा लगेगा। भाई आखिर तू समझा ने हमारी। जुबान को लगाम दे मंजू, ये मत भूल के तू कहाँ खड़ी है। और मैं ना तुझ जैसी मकार औरत से उलझ के ना मंदिर में देवी माँ का अपमान नहीं करना चाहती, समझी तू? 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली है, और तूने शुरू किया ना बड़ी आई अपमान की बात करने वाली। तो पता है देवी माँ को सब पता चल जाता है किसका मन कितना काला है। और दिखावे के पूजा पाठ से कुछ नहीं होने वाला, देवी माँ सब जानती है। इसीलिए तो तेरे साथ आजकल इतना बुरा हो रहा है। ओ भाई सविता, मुझ पे तो देवी माँ की बड़ी कृपा है, और जिधर हाथ डालती हूँ फायदा ही फायदा होता है। और इसीलिए तो आज मंदिर में देवी माँ को थैंक यू बोलने आई थी। और देवी माँ बड़ा थैंक यू है तुम्हारा, मुझे ऐसी लक्ष्मी जैसी लड़की मेरे कारों भेजी थी। वो पता है देवी माँ से मिलने से पहले तेरे दर्शन हो गए। पता है क्यों? तो देवी माँ चाहती है मैं तुझे भी थैंक यू बोलूं। और आखिर ये लक्ष्मी आई तो तेरे ही घर से है ना। वो जी लो, और कोयले की खान से एक हीरा आया और सीधा मेरी अंगूठी में फिट हो गया। वाह जी वाह। अब तू ना देवी माँ से जरा छुप के यहीं पे रहना, तो मैं जरा ना आगे जाके आरती के दर्शन करके आती हूँ। चल सही है। दी, मैं जा रही हूँ, तू माँ को संभाल लेना। साक्षी जा रही है? मतलब कहाँ जा रही है? वो मेरी एक फ्रेंड को मेरी बहुत ज़रूरत है, उसकी हेल्प करने जा रही हूँ। तू ना बस माँ को संभाल लेना, ठीक है? साक्षी नहीं, रिपीट। क्या करूं? डायरेक्ट सवाल करूं कि वो क्या फील करता है मेरे लिए? नहीं, शायद उसे अच्छा नहीं लगेगा। गुस्सा बहुत जल्दी आता है उसे। वैसे भी गॉड नोस किस वजह से शादी कर ली उसने। सच तो वो बताएगा नहीं, यही सोचेगा ना कि लोग क्या सोचेंगे। सच जाने बिना मुझे चैन नहीं आएगा। असल में हुआ क्या था आखिर? रवि के मन में मेरे लिए है क्या? वो प्रपोजल इतनी जेन्युइनली उसने अपने प्यार का इजहार किया था सबके सामने, फिर शादी किसी और से क्यों की? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हेलो मिस लूथरा। मेरी तरफ देखा भी नहीं। दिस इज नॉट डन। किसे देखने में इतना बिजी है ये? वेल वेल वेल, जिस आदमी को आप देख रही है ना, वो ठीक ठाक है, लेकिन आपके टाइप का नहीं है। एक्सक्यूज मी, क्या मतलब है आपका? और किसकी बात कर रहे हैं आप? ओ कम ऑन, मैं कब से आपको देख रहा हूँ, और ये भी देख रहा हूँ कि आपकी नजर उस लड़के से हट ही नहीं रही है, वो भी इतनी देर से। क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि आप मुझे इतने ध्यान से क्यों देख रहे हैं, वो भी इतनी देर से? वो बात यह है कि जब भी मैं कोई खूबसूरत चेहरा देखता हूँ, उसके तरफ खींचा चला आता हूँ, और फिर उसकी तारीफ किए बिना मेरा दिल ना मानता ही नहीं। वैसे भी कहा जाता है कि आशिकी का दस्तूर है पहले खुशियां बांटना, फिर खुशियां लूटना। और वैसे भी आप जैसी खूबसूरत लड़की के साथ कौन समय बिताना पसंद नहीं करेगा? आप मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं? आप कहीं मुझे रेड सिग्नल तो नहीं दिखा रही? वैसे मुझे खतरनाक रास्तों में चलने का बड़ा शौक है, मुझे बड़ा मजा आता है, लेकिन मुझे बस आपकी कंपनी चाहिए। नथिंग सीरियस, यू नो। आई होप कि आप समझ रही हैं कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। बाय द वे, माय नेम इज मयंक मित्तल, CEO ऑफ सनराइज कंस्ट्रक्शन। आई एम श्योर आपने मेरा नाम तो सुना ही होगा। ओह आई सी। तो आप वो मयंक मित्तल हैं जिन्होंने मेरे डैड से सारे कॉन्ट्रैक्ट्स छीनकर रियल एस्टेट मार्केट में अपने लिए ऊंची जगह बना ली। ओ कम ऑन, किसी के हाथ से मौका छीना जाता है तभी तो इंसान तरक्की करता है।
And I'm sure कि आप समझदार हैं, इतना अच्छा ऑफर रिजेक्ट नहीं करेंगे। ये आदमी मेरा फायदा उठाना चाहता है, तो फिर मैं इसे यूज क्यों ना करूं रवि के दिल की बात पता करने के लिए। देखूं तो सही कि अगर मैं मयंक के करीब हो जाती हूँ तो रवि कैसा फील करता है। अगर रवि ये देखकर जेलस होता है, मुझे इससे अलग करने की कोशिश करता है, तो फिर मेरे डाउट्स तो अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। क्या सोच रही हैं आप? मैं यही सोच रही हूँ कि आप सिर्फ बातों में माहिर हैं या मुझे इम्प्रेस करने का दम भी रखते हैं, क्योंकि क्या है ना, मुझे इम्प्रेस करना आसान काम नहीं। काम जितना मुश्किल हो उतना ही मजा आता है। So then try your luck, लेकिन अकेले में नहीं, यहाँ इस पार्टी में सबके सामने दिखाई। देखते हैं आपकी आशिकी में कितना दम है। फैंटास्टिक, डन। मुझे आपका चैलेंज पसंद आया। लेट्स डू इट। Really? चलिए फिर। रवि, मिस्टर मयंक मित्तल। हाय मिस्टर मित्तल। आपके साथ डील करने से पहले हमें बहुत बार सोचना पड़ेगा मिस्टर मित्तल। आप पीठ पीछे कभी भी वार कर सकते हैं। What do you mean? आपके हाथ मिलाने के अंदाज से आपकी नेचर के बारे में मालूम हो गया मुझे। Come on guys, ये सीरियस बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। Anyone for jokes? Oh yeah, sure, why not? क्या हुआ साक्षी, तूने मुझे इतना अर्जेंटली यहाँ पे क्यों बुलाया? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। लेकिन ये तो बता प्रॉब्लम क्या है? साकेत, इतना घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। अरे दी की शादी हो गई है, उसके बाद भी वो दी के पीछे पड़ा हुआ है और जीजू और दी की लाइफ में हमेशा इंटरफेयर करता रहता है। तुझे ये सब कैसे पता? तेरे सामने कुछ हुआ था क्या? बहुत कुछ हुआ, मैं तुम्हें सब कुछ डिटेल में समझाऊंगी, लेकिन तुम प्रॉमिस करो तुम मेरी हेल्प जरूर करोगे। साकेत को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और साक्षी, मैं तेरी मदद करूंगा, लेकिन ये तो बता तेरा प्लान क्या है, मतलब क्या करना चाहती है तू? बताती हूँ मैं। और फिर साकेत वहां भी पहुंच गया ना जहाँ पे गुंडे थे। साकेत जी के बारे में ऐसा क्यों कहा था साक्षी ने? साक्षी और मोंटी क्या कर रहे हैं यहाँ? साक्षी ने तो कहा था वो अपनी किसी फ्रेंड से मिलने जा रही है। इसका मतलब उसने मुझसे झूठ बोला। आपने बहुत अच्छा किया ये सारी बातें बताकर। मामला बहुत सीरियस है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैंने उसे अभी बुलाया। इस तरह की हरकत से पार्टी का नाम खराब होता है। ये चरित्रहीन आदमी सारे नीति नियम को तोड़ रहा है। मैं पार्टी की तरफ से सख्त कार्रवाई करूंगा, आप बेफिक्र रहें। थैंक यू सो मच नेताजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोंटी, अच्छा हुआ हम लोग पार्टी लीडर के पास आए। अब साकेत की अकल ठिकाने आएगी। समझता क्या है अपने आप को, अंबाला का किंग। कुछ भी करेगा और हम सब कुछ सहन करते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। ये दोनों यहाँ पार्टी ऑफिस में क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैं तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझती। चल मोंटी। प्रणाम नेताजी। आओ बैठो। हमारे यहाँ 2 दिन पहले बहुत बड़ी, बहुत महत्वपूर्ण रैली थी, जिसमें आपका आना बहुत जरूरी था, किंतु आप नहीं आए। क्या मैं जान सकता हूँ क्यों? जी नेताजी वहीं आ रहा था, लेकिन अचानक माँ की तबीयत खराब हो गई, उनकी देखभाल करने के लिए रुक गया मैं। झूठ मत बोलो साकेत।
मुझे पता है तुम कहां थे। रैली में आने के बजाय तुम कसौली गए थे, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम वहां क्यों गए थे। आज तक तुम्हारे बारे में बहुत सारी शिकायतें मिली। छोटी छोटी बातों को मैं समझ के नजरअंदाज करता रहा, पर अब तो हद हो गई। आप एक लड़की के पीछे इतने पागल हो चुके हैं कि उसकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करने पर तुले। ये गलती नहीं, अपराध है साकेत। सॉरी, वो मैं माफी का तो सवाल ही नहीं उठता है साकेत। तुम्हें इस करतूत की सजा मिलेगी। तुम्हें एमपी का टिकट चाहिए था ना, और मैंने तुम्हारा नाम आगे भी किया था, और अब मैं ही तुम्हारा नाम वापस लूंगा। अब तुम एमपी का इलेक्शन कभी नहीं लड़ सकते साकेत। ये तो साक्षी और मोंटी का किया करा है, उनकी तो मैं। ठीक है नेताजी, चलता हूँ, प्रणाम। और अपने तौर तरीके को बदलो, नहीं तो जो ये एमएलए हो ना, वो भी नहीं रहोगे। ठीक। ड्राइवर, ड्राइवर। डार्लिंग, क्या मुझको अकेला छोड़ के यहाँ पर आ गई? ड्राइवर ड्राइवर, दिस इज नॉट डन स्वीटहार्ट। क्या हुआ? आई हैव टू गो अभी, मेरा मूड बहुत खराब है, समझे? सुनो ना, सुनो तो क्या हो गया अगर मूड खराब है तो? मैं हूं ना मूड का एक्सपर्ट। मैं तुम्हारा मूड एकदम ठीक कर दूंगा। तुम्हारे लिए मैंने एक बहुत बड़ा स्वीट बुक किया है एम्पायर। बहुत मजा आएगा, है ना? यू एंड मी। मिस्टर मयंक मित्तल, माइंड योर मैनर्स। किस तरह की लड़की समझ के रखा है तुमने मुझे? हाँ, खबरदार मेरे साथ दोबारा ऐसे बात करने की कोशिश की तो, एंड डोंट टच मी। वही तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम आखिर किस किस्म की लड़की हो। पहले पार्टी में मुझको ग्रीन सिग्नल देती हो, मुझसे लिपटती हो, मेरा छूना तुमको अच्छा लगता है, और अचानक टच मी नॉट हो गई। मुझको टीज कर रही हो, हाँ, गेम खेल रही हो मेरे साथ, हाँ, तड़पा रही हो मेरे को। चलो ना, ये गेम हम अकेले में खेलते हैं, जहाँ पर सिर्फ तुम और मैं। बहुत मजा आएगा। कम ऑन। मित्तल, तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो। क्या हो रही? देख, ये हम दोनों का पर्सनल मैटर है, बीच में मत आ। पर वैसे भी तू इसका नौकर है। बेटे मेरी बात सुन, मैं 2 कौड़ी का नौकर हूँ, लेकिन तुझसे बेहतर इंसान। बचपन में अगर माँ बाप ने चांटा मारा होता ना, तो आज तुझे मालूम होता कि औरतों की इज्जत कैसी की जाती है। दिखता नहीं, हमारी मैडम को तुम्हारी कंपनी पसंद नहीं। अगर अब तूने हाथ लगाया ना, तो तेरा हाथ तोड़कर ऐसी जगह पे डालूंगा, जिंदगी भर तेरे को दर्द रहेगा उसका। धमकी दे रहा है मेरे को? धमकी दे रहा है मेरे को? इसका पालतू कुत्ता है तू, कुत्ता। तो रवि छोड़, रवि जाने दो उसे। रवि, इसे थर्ड रेट लोगों के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों को मैं बख्शूंगा नहीं। मैं देखता हूँ तुमको डील कैसे मिलती है मेरी कंपनी से। बर्बाद कर दूंगा तुम दोनों को। अभी निकलने से। रवि, थैंक यू सो मच। अगर आज तुम सही वक्त पर नहीं आते तो शायद। अच्छा, ओके, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है आपको। पर हाँ, वो जवाब सोच लिया मैंने। मैं 1 महीने का नोटिस पीरियड खत्म करूंगा और कंपनी के साथ काम करूंगा। उसके बाद देखना है क्या करना है। अब आप ध्यान रखिए और ड्राइव सेफली। तुम सच में 1 नंबर की इडियट हो निधि। कुछ भी सोच रही थी रवि के बारे में। कौन कहता है कि इसके मन में तुम्हारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है? ऑफ कोर्स फीलिंग्स हैं तुम्हारे लिए, लेकिन अब क्योंकि इसकी शादी हो चुकी है, इसलिए नॉर्मल एक्ट करने का दिखावा करता है। जब इसे इतनी परवाह है मेरी, करोड़ों की डील्स मेरे लिए ठुकरा सकता है, तो फिर मैं भी इसे अपनी लाइफ से जाने नहीं दूंगी। रवि मुझे चाहिए, और इसे तो मैं किसी भी हालत में अपना बना कर रहूंगी, बाय हुक